बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। निशा लव कुकिंग में आज हम लोग बनाएंगे स्वीट डिश। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे आप लोग गुलाब जामुन को कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इसको बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए पहले लजीजा का ये गुलाब जामुन का डिब्बा, एक बाउल चाहिए जिसमें आप लोगों ने ये सारा मटेरियल डाल लेना है। इसमें आप लोगों ने शामिल करना है घी या ऑयल। बेहतर है कि आप लोग इसमें ऑयल का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे ऑयल आप लोगों ने 3 चम्मच शामिल करने हैं। उसके बाद आपने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेना है। मीन्स के इसमें आप लोगों ने ऑयल शामिल किया तो ज़रा भी इसमें गुठली नुमा नहीं रहना चाहिए। हाथों की मदद से आप लोगों ने इसको अच्छे से मसलना है। जब अच्छे से इसके अंदर घी शामिल हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने इसमें दूध शामिल करना है। दूध के यहाँ पे आप लोग कम से कम 4-5 चम्मच शामिल करने हैं। तो ये एकदम से आप लोगों ने दूध सारा नहीं डाल देना, क्योंकि इससे ये है कि अगर ये मटीरियल पतला हो गया ना तो आपके जो गुलाब जामुन है वो बेहतर तरीके से नहीं बनेंगे। और बेहतर है कि आप लोग इसको हाथों की मदद से अच्छे से गूंदें। और इसको आप लोगों ने बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ गूंदना है। मीन्स के बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों ने इसको अच्छे से गूंद लेना है। गूंदने के बाद आप लोगों ने इसको ऐसे मतलब इसमें ना बिल्कुल क्रैक्स के ना बने। अच्छे से आप लोगों ने इसको हाथों की मदद से मसल लेना है। जितना आप लोग इसको मसलेंगे ना उतना ही ये अच्छा बनेगा। और बेहतर है कि आप लोग इसको बहुत ही सॉफ्ट हाथों से मसलें। उसके बाद आप लोगों ने इसके छोटे छोटे सी बाउल बना लेने हैं। और अब आप लोगों ने जब इसके बाउल बनाने हैं ना तो बहुत ही छोटे बनाने हैं। मीन्स के जब आप लोग इसको फ्राई करेंगे ना तो ये उसमें फूल जाने हैं। जब आप लोगों ने इसको लास्ट में शीरे में ऐड करना है तो ये अगर आप लोग पहले से ही इसकी छोटी छोटी सी बाउल बनाने हैं, ये इतने से पेड़े के कम से कम आप लोगों ने 18-20 आप लोगों ने इसकी छोटी छोटी सी गोलियां नुमा पेड़े बना लेने हैं। और इसको जब आप लोगों ने हाथों की मदद से भी बनाना है ना तो हाथ आप लोगों ने बहुत ही सॉफ्ट रखना है। ये कोशिश करनी है कि इसके ऊपर क्रैक्स बिल्कुल ना बने। अगर आप लोगों के ये गोलियों के ऊपर क्रैक्स नहीं ना बनेंगे तो आप लोगों के परफेक्ट गुलाब जामुन रेडी होंगे। तो मैं ईद के लिए या आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनती है। और घर पे तो आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ आप लोग बनाएं तो आप लोगों को पता है कि वो बहुत ही हेल्दी होती है और साफ़ तरीके से आप लोग उसको बना लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने गोलियाँ बना लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने शीरा रेडी करना है। इसके लिए आप लोगों को चाहिए 1 कप चीनी का, जिसमें आप लोगों ने कम से कम 1.5 कप पानी का शामिल करना है। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल आप लोगों ने ज़्यादा नहीं करना और ना ही शीरे को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देर के लिए पकाना है। यहाँ पे जैसे ही इसमें चीनी मिक्स होना शुरू हो जाएगी तो देखिए आप लोगों का शीरा तैयार होना शुरू हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने 2 इलायची भी शामिल कर देनी है। जब एक तरफ से इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा इस शीरे को आप लोगों ने एक बाउल में निकाल लेना है। दूसरी तरफ हमारी जो गोलियां बना के हम लोगों ने रेडी की थी उन लोगों को हमने फ्राई करना है। बेहतर है कि आप लोग इसको घी में फ्राई करें ना कि ऑयल में। लेकिन जब आप लोगों ने इसमें पहले शामिल करना है वो आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है। जब आप लोगों ने इसको फ्राई करना है ना तो इसको आप लोगों ने घी में शामिल करना है। घी आप लोगों का बिल्कुल भी गर्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि आप लोग इसको इसके अंदर डालें और ये आपकी गोलियाँ अचानक से घी के ऊपर आ जाएँ। इसके साथ ये होगा कि आपकी जो है गोलियों का कलर ऊपर से बहुत डार्क हो जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। और बर्तन को भी जब आप लोगों ने इसके अंदर डालना है ना तो अच्छे से हिलाते जाना है और घी आप लोगों ने यहाँ पे आके दोबारा इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसकी टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेने की घी ठंडा होगा, क्योंकि इससे इसका कोई भी मसला नहीं बनेगा। बस आप लोगों ने घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं इस्तेमाल करना। जैसे ही इसके एक तरफ से कलर गोल्डन सा आना शुरू हो जाएगा आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और मैं आप लोगों के लिए ये ईद की स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोगों को पता है कि आजकल सबकी ईद की तैयारियाँ अरूज पर हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ स्वीट डिश भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी ईद के दिन इसको बनाएँ और इसको लाजमी बनाइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की ये स्वीट डिश कैसी बनी है, क्योंकि हमारे घर में तो ये बहुत ही पसंद की गई थी और ये बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन रेडी हुए थे। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत डार्क सा कलर देना है, क्योंकि जितना एक आप लोग इसका डार्क कलर देंगे ना उतने ही आप लोगों के खूबसूरत से गुलाब जामुन रेडी होंगे। डार्क कलर आने तक आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको एक छलनी में निकाल लेना है ताकि इसके अंदर जो घी है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद आप लोगों ने शीरे में इसको डालना है। और जब भी आप लोगों ने गुलाब जामुन को शीरे में डालना है तो कोशिश करें कि आप लोगों का जो शीरा है वो ठंडा ना हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने ठंडे शीरे में डाल दोगे ना तो ये गुलाब जामुन अच्छे से नहीं फूलेंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी सी टिप्स होते हैं जिसको आप लोग फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोगों की रेसिपी वैसी नहीं बनती। इसलिए आपको चाहिए कि आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें। छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जिसको आप लोग फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोगों की रेसिपी ऐसी नहीं बनती। यहाँ पे हमारा शीरा भी गर्म था, इसी में आप लोगों ने सारे गुलाब जामुन को शामिल कर देना है और इसको आप लोगों ने कवर करके रख देना कम से कम 30 मिनट के लिए।
اور جب آپ لوگوں نے گلاب جامن کو شیرے میں شامل کرنا ہے تو اس چھلنی کی مدد سے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے دبا دینا ہے. 2-3 منٹ کے لیے آپ نے اس کو دبانا ہے. اس کے بعد اس کو آپ لوگوں نے کور کر کے رکھ دینا ہے کم سے کم 30-40 منٹ کے لیے. اور جب بھی آپ لوگوں نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے تو فوراً آپ لوگوں نے اس کو فریج میں نہیں رکھنا. تو اب یہاں پہ میں اس کو کور کر کے روم ٹمپریچر پہ کم سے کم 30-40 منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے پھول جائیں. جب آپ لوگ اس کو دیکھیں کور اتار کے 30-40 منٹ کے بعد اگر آپ لوگوں کی گلاب جامن اسی طرح سے پھول چکے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس کی ساری سائڈ چینج کرنی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے. ایسے ہی آپ لوگوں کی چوائس ہے. بہت سارے لوگ اس کو ایسے ٹھنڈا کر کے کھانا پسند کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ویسے ہی گرم پسند کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے اس کو لاسٹ میں ڈیکوریٹ کیا تھا پستہ اور بادام کے ساتھ. آپ لوگ بھی اسی طرح گارنش کیا کریں. اس سے اس کا جو ٹیسٹ تھا وہ بہت ہی مزے کا بنا تھا. کیونکہ لاسٹ میں آپ لوگوں کو یہ توڑ کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنے جوسی اور مزے کے بالکل ہی سافٹ گلاب جامن ریڈی ہوئے تھے. آپ لوگ بھی اس کو ایسے ہی ٹرائی کیجیے گا. اچھا تو اب ہم گلاب جامن کو ڈش آؤٹ کریں گے. اس کو میں نے ایک کٹوری میں نکالنا ہے. اچھا تو جب بھی آپ لوگوں نے اس کو سرو کرنا ہے نا مینز مہمانوں کو تو آپ لوگ لاسٹ میں اس میں تھوڑا سا شیرہ لازمی ڈالا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو گلاب جامن ہیں نا یہ بالکل سافٹ رہتے ہیں, بالکل بھی ہارڈ نہیں ہوتے. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاؤں گی کہ کتنے مزے کے تھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.